तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। विरुथिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यह व्रत सभी पापों को नाश करने वाला, पुण्य प्रदान करने वाला और मोक्ष दिलाने वाला माना गया है। विरुथिनी का अर्थ होता है दोष को दूर करने वाली। यह व्रत विशेष रूप से भगवान वामन यानी भगवान विष्णु के अवतार की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है, जो एक राजा और स्वयं भगवान वामन से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल की बात है। महिष्मती नगरी पर एक पराक्रमी और धनिष्ठ राजा मागधा राज्य करते थे। वे अत्यंत न्यायप्रिय, दानी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान, तप के कार्य किए थे, जिससे उनका यश त्रिलोक काल तक फैल गया था। लेकिन एक बार अहंकारवश उन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिया जिससे उनका सारा पुण्य क्षीण हो गया और पाप आरंभ हो गए। एक बार राजा मागधा ने सोचा, मैंने इतने पुण्य कार्य किए हैं, अब मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ। इसी सोच के कारण वह धीरे धीरे अहंकार के गर्त में डूबता चला गया। उन्होंने धार्मिक कर्तव्य की अपेक्षा शुरू कर दी। इसके परिणाम स्वरूप उनके राज्य में संकटों का आगमन होने लगा, सुख शांति नष्ट होने लगी, अकाल पड़ा, बीमारियां फैलने लगी। राजा को यह सब देखकर चिंता हुई। उन्होंने अनेक ज्योतिषियों, ऋषियों और संतों से परामर्श किया। अंततः उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पुण्य क्षीण हो गए हैं। यह सब उनके अहंकार और धर्म के विमुख होने का फल है। अपने अपराध और भूल को समझकर राजा मागधा ने राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और वे तप के लिए वन की ओर निकल गए। उन्होंने हिमालय की तलहटी में एकांत स्थान पर तप करना शुरू किया। कई वर्षों तक कठोर तप करने के बाद एक दिन उन्हें भगवान वामन का दिव्य दर्शन हुए। भगवान वामन ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा तप सफल हुआ। अब मैं तुम्हें उस व्रत के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे सभी पापों को नष्ट करेगा और पुनः तुम्हें पुण्य का अधिकारी बनाएगा। ये व्रत है विरुथिनी एकादशी। भगवान वामन बोले, ये एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत दान, यज्ञ, तीर्थ स्थान और तप से भी श्रेष्ठ है। इसलिए इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करना, फिर व्रत का संकल्प लेना, भगवान वामन की मूर्ति को पीताम्बर या पीले वस्त्र, चंदन, पुष्प आदि से अलंकृत कर उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। व्रती को इस दिन उपवास करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत पूर्ण करना चाहिए। भगवान वामन ने आगे बताया, यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इससे अंगहीन को अंग, अंधे को दृष्टि और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण था जो जन्म से विकलांग था। उसने इस व्रत को किया और भगवान वामन की कृपा से वह व्रत पूर्ण हुआ। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ और समर्थ हो गया। उसी दिन से यह व्रत और भी प्रसिद्ध हो गया। राजा मागधा ने भगवान वामन के निर्देशानुसार व्रत किया। उन्होंने पूरे नियमों और श्रद्धा से व्रत का पालन किया। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत को पूर्ण किया। उस व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तेजस्वी हो गया, उसका चित्त शांत और निर्मल हो गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की और भविष्यवाणी हुई। राजा मागधा ने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया और वह पुनः धर्म की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद उन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्ति की। उनका नाम सदैव के लिए धर्मप्रिय राजा में अमर हो गया। एक अन्य कथा ये भी है कि राजा दुदुमार और पुत्र की प्राप्ति। एक अन्य कथा में आता है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा दुदुमार की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब एक महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें विरुथिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा और रानी दोनों ने व्रत किया। कुछ समय बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम वेथत रखा गया। यही वेथत आगे चलकर एक महान सम्राट बने। इस कथा में यह सिद्ध होता है कि यह व्रत संतान सुख देने वाला भी है। विरुथिनी एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम। व्रत के दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, पर निंदा, पर स्त्री गमन, जुआ खेलना, तेल मसाले युक्त भोजन करना, कांसे के पात्र में भोजन करना, ये सब वर्जित है। व्रती को ब्रह्मचारी का पालन करना होगा। केवल फलाहार या निर्जल व्रत सबसे उत्तम माना गया है।
विरुद्धिनी एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्त कराता है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में पुण्य, यश, संतान और मोक्ष भी प्रदान करता है। यह व्रत भगवान वामन की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, वह जीवन में सभी दुखों को पराजित कर पाता है। जय श्री हरि विष्णु, जय वामन देव। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावाणी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।